एपिसोड 56। बरसात की हल्की फुहारें खिड़की के शीशों पर टपक रही थीं। ठंडी हवा कमरे में घुली हुई थी और रिया अपने ही ख्यालों में उलझी बैठी थी। पिछली रात की घटनाएं अब भी उसके दिल की धड़कनों में गूंज रही थीं। अनिकेत के शब्द, उसका स्पर्श और उसकी आंखों में दिखती बेचैनी, सब कुछ जैसे उसके अंदर कहीं गहराई तक उतर गया था। वो जानती थी कि हालात अब बदल चुके हैं। ये कहानी सिर्फ उसके और अनिकेत के बीच की नहीं रही थी। इसमें परिवार, समाज और सबसे ज्यादा अनिकेत का अतीत भी शामिल था। रिया ने दर्पण में खुद को देखा। आंखों के नीचे हल्की थकान थी, पर चेहरे पर एक अजीब सी चमक भी थी। वो मुस्कुराई, मगर ये मुस्कान उतनी सहज नहीं थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रिया, बाहर से अनिकेत की आवाज़ आई। उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने गहरी सांस ली और दरवाज़ा खोला। अनिकेत सामने खड़ा था। बाल थोड़े बिखरे हुए, आंखों में नींद और थकान की लकीरें, मगर चेहरे पर वही दृढ़ता। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने धीमे स्वर में पूछा। रिया ने सिर हिलाया और उसे अंदर आने दिया। कुछ पल खामोशी रही, दोनों जैसे शब्द ढूंढ रहे हों। आखिरकार अनिकेत ने ही शुरुआत की। रिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है, और इस बार मैं बिना रुके सब कुछ कहूँगा, क्योंकि अब छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है। रिया की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या तुम अपने अतीत की बात कर रहे हो? अनिकेत ने उसकी ओर देखा। उसकी निगाहों में डर भी था और उम्मीद भी। हाँ, उसने कहा, मेरा अतीत ही है जो हमारे बीच दीवार बन गया है, और अगर मैंने तुम्हें सब कुछ नहीं बताया तो शायद हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रिया ने होंठ भींच लिए। उसका मन कह रहा था कि शायद वो सच जानकर टूट जाएगी, मगर उसका दिल चाहता था कि वो सब सुने। आखिर भरोसे के बिना रिश्ता कैसे जिएगा? तो बताओ अनिकेत, उसने धीमे स्वर में कहा। मैं सुन रही हूँ। अनिकेत ने गहरी सांस ली और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बारिश की बूंदें शीशे पर फिसल रही थीं, जैसे उसकी यादें उसके दिल पर फिसल रही हों। कुछ साल पहले उसकी आवाज़ भारी हो गई। मैंने एक गलती की थी, ऐसी गलती जिसने सब कुछ बदल दिया। मैं बिजनेस की दुनिया में नया था, महत्वाकांक्षी और शायद बहुत घमंडी भी। मुझे लगता था कि मैं सब संभाल सकता हूँ, लेकिन मैंने गलत लोगों पर भरोसा किया। रिया की सांसें तेज हो गईं। वो उसकी हर बात को ध्यान से सुन रही थी। उन लोगों ने मुझे धोखा दिया, और उस धोखे का इल्ज़ाम मुझ पर लगा। मीडिया ने मुझे गुनहगार बना दिया। परिवार ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। मैं अकेला रह गया। तब मैंने सब छोड़ दिया और यहाँ आ गया, इस शहर में, इस नए चेहरे के साथ। तो तुम भाग गए थे? रिया ने धीरे से पूछा। हाँ, मैं भाग गया था, कायरों की तरह। लेकिन रिया, मैं अपराधी नहीं था, बस परिस्थितियों ने मुझे ऐसा बना दिया। और सबसे बड़ा सच यह है कि आज तक मैं उस अतीत से भाग रहा हूँ। रिया का दिल जैसे किसी ने कसकर जकड़ लिया हो। उसके सामने खड़ा आदमी वही था जिससे वो मोहब्बत करती थी, मगर अब उसके सामने उसकी कमजोरी भी खुलकर रख दी गई थी। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे धीरे उसके पास गई और उसने उसका हाथ पकड़ा और बोली, अनिकेत, इंसान की पहचान उसकी गलतियों से नहीं, बल्कि उसके फैसलों से होती है। तुमने गलत लोगों पर भरोसा किया, लेकिन तुमने किसी का बुरा नहीं किया, और अब तुम सच कह रहे हो। यही तुम्हें अलग बनाता है। अनिकेत की आंखों में नमी आ गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रिया उसे इस तरह समझेगी। लेकिन रिया, अगर मेरा अतीत फिर लौट आया तो? अगर उन्होंने मुझे फिर घेर लिया तो? क्या तुम उस आग में भी मेरे साथ रहोगी? रिया ने हल्की मुस्कान दी, जिसमें दृढ़ता झलक रही थी। अगर आग है, तो मैं तुम्हारे साथ उसमें चलूंगी, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ आसान रास्तों के लिए नहीं होती। उनके बीच खामोशी छा गई, मगर उस खामोशी में एक गहरा वादा छिपा था। तभी बाहर अचानक तेज बिजली गिरी। कमरे में हल्की कंपन हुई। दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। उस पल ऐसा लगा जैसे किस्मत ने उनकी बात सुन ली हो और अब उन्हें परखने की तैयारी कर रही हो। अनिकेत ने उसके हाथ को कसकर थाम लिया। अब मुझे किसी का डर नहीं है, न अतीत का, न भविष्य का, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूं। रिया ने सिर झुका लिया और उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े, मगर ये आंसू डर के नहीं, बल्कि सुकून के थे। बारिश अब और तेज हो गई थी, लेकिन कमरे के अंदर दो दिलों की दूरी कम हो रही थी। बारिश थम चुकी थी, मगर आसमान में बादल अब भी गरज रहे थे। रिया खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में अनिकेत का चेहरा बार बार उभर रहा था। उसकी सच्चाई, उसका दर्द
और वो डर जो उसने पहली बार जाहिर किया था। उसे महसूस हुआ कि शायद अब असली कहानी शुरू हो रही है, क्योंकि अनिकेत का अतीत केवल यादों में ही नहीं था, वो कभी भी उसके सामने आ सकता था। उसी वक्त फोन की घंटी बजी। रिया ने चौंक कर पीछे देखा। अनिकेत फोन पर था और उसकी आंखों में वही बेचैनी लौट आई थी। हाँ, बोलो, अनिकेत ने ठंडी आवाज में कहा। रिया पास आकर ध्यान से सुनने लगी। फोन से कोई भारी सी आवाज आ रही थी, जो साफ नहीं थी, मगर जो 2 शब्द साफ सुनाई दिए, उन्होंने रिया की रूह तक हिला दी। हम लौट आए हैं। अनिकेत का चेहरा सख्त हो गया। उसने फोन धीरे से काटा और लंबे समय तक चुप खड़ा रहा। रिया ने हिम्मत करके पूछा, कौन था? अनिकेत ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में तूफान था। वही लोग जिनसे मैं भागा था, वो लौट आए हैं रिया, और अब छिपना मुमकिन नहीं। रिया के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। तो हम लड़ेंगे, भागेंगे नहीं। अनिकेत उसकी तरफ बढ़ा और उसका चेहरा थाम लिया। तुम नहीं समझती रिया, ये लोग खतरनाक हैं। ये सिर्फ बिजनेस नहीं खेलते, ये जिंदगियां बर्बाद करते हैं। मैंने इनका सच सामने लाने की कोशिश की थी और तभी से मेरी तबाही शुरू हुई। लेकिन अब तुम अकेले नहीं हो रिया, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। अगले दिन सुबह का सूरज हल्की रोशनी के साथ उभरा। अनिकेत और रिया दोनों एक ही टेबल पर चुपचाप नाश्ता कर रहे थे। माहौल में अजीब सी खामोशी थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। अनिकेत ने रिया को इशारे से रोका और खुद दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और सामने खड़ा था एक आदमी। लंबा कद, चेहरे पर सख्त हाव-भाव और आंखों में वही ठंडक जो सिर्फ दुश्मनों में होती है। इतने साल बाद भी पहचान लोगे अनिकेत? उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा। अनिकेत के होंठ भिंच गए। रणवीर। रिया चौंक गई। यही वो नाम था जिसे उसने सुना था, अफवाहों में, पुराने अखबारों में। रणवीर मेहरा, वो शख्स जिसने कभी अनिकेत के खिलाफ सारे सबूत पेश किए थे। तुम यहाँ कैसे? अनिकेत ने गुस्से से कहा। रणवीर हंस पड़ा। तुम्हें लगा था भाग कर बच जाओगे? दुनिया छोटी है अनिकेत, और अब मैं वो काम पूरा करूंगा जो अधूरा रह गया था। रिया सामने आ गई। उसकी आंखों में गुस्सा था। तुम झूठे इल्जाम लगाकर किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। अगर अनिकेत निर्दोष है तो सच सामने आएगा। रणवीर ने उसकी ओर देखा और हल्के से हंसा। ओह, तो अब तुम्हारी ढाल ये लड़की है। दिलचस्प है, लेकिन याद रखना, जब मैं वार करता हूं तो सिर्फ दुश्मन नहीं, उसके अपने भी जल जाते हैं। अनिकेत का खून खौल गया। उसने रणवीर की ओर बढ़ते हुए कहा, रिया से एक शब्द और कहा तो मैं खुद भूल जाऊंगा कि तुम सामने खड़े हो। रणवीर ने होंठों पर मुस्कान लाई और कदम पीछे किया। ठीक है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। असली खेल अभी बाकी है। वो मुड़कर चला गया, मगर उसके शब्द हवा में गूंजते रहे। रिया ने अनिकेत की ओर देखा। अब क्या करेंगे? अनिकेत ने गहरी सांस ली। अब खेल हम खेलेंगे। वो सोचता है कि मैं अब भी वो डरा हुआ इंसान हूं जो सालों पहले भाग गया था, लेकिन अब मेरे पास तुम हो और अब मैं भागूंगा नहीं। रिया ने उसका हाथ पकड़ा। तो फिर हम उसकी चाल को उलट देंगे, सच सामने लाएंगे। शाम को अनिकेत अपने पुराने लैपटॉप के सामने बैठा था। उसने वो सारे पुराने फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स खोले जिन्हें उसने सालों से छुपा कर रखा था। रिया उसके पास बैठी थी। ये सब क्या है? ये सबूत हैं, उनके घोटालों के, उनके फरेब के। मैंने इन्हें बचा कर रखा था क्योंकि मुझे पता था एक दिन ये वापस आएंगे। रिया ने फाइल्स देखते हुए कहा। तो अब वक्त है इन्हें इस्तेमाल करने का। अनिकेत ने उसकी आंखों में देखा। रिया, यह आसान नहीं होगा। रणवीर के पास ताकत है, पैसे हैं और पूरे सिस्टम में उसके लोग बैठे हैं। अगर हमने एक भी गलती की तो सिर्फ हम नहीं, तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। रिया ने मुस्कुराकर उसका हाथ दबाया। मुझे डर नहीं है। अगर तुम्हारे साथ हूं तो हर खतरे का सामना कर सकती हूं। अनिकेत की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक लौटी। रात को जब दोनों थककर सोने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक फोन फिर बजा। अनिकेत ने कॉल उठाई और इस बार आवाज में धमकी नहीं थी, बल्कि ठंडी हंसी। अगर सचमुच खेलना है तो हिम्मत दिखाओ।
कल शाम पुराने फैक्ट्री में मिलो, अकेले। कॉल कट गई। रिया ने घबराकर पूछा, ये लोग तुम्हें जाल में फंसाना चाहते हैं? अनिकेत ने फोन रख दिया। हाँ, लेकिन इस बार मैं उनके जाल में जाकर उन्हें ही पकड़ूंगा। रिया ने उसका हाथ कस कर पकड़ा। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अनिकेत ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर भी था और मोहब्बत भी। नहीं रिया, ये लड़ाई मेरी है। नहीं अनिकेत, अगर ये लड़ाई तुम्हारी है तो मेरी भी है, क्योंकि अब हम साथ हैं। उनके बीच लंबी खामोशी छा गई, मगर उस खामोशी में एक अटूट संकल्प था, चाहे हालात कितने भी कठिन हों, अब वो पीछे नहीं हटेंगे। रात का अंधेरा पूरे शहर पर छा चुका था। सड़कें सुनसान थीं और हवा में हल्की सी नमी थी, जैसे बारिश फिर से लौटने वाली हो। अनिकेत कार चला रहा था, जबकि रिया उसकी बगल में बैठी थी। दोनों के बीच चुप्पी थी, मगर उस चुप्पी में बेचैनी, डर और उम्मीद सब एक साथ घुली हुई थी। गाड़ी धीरे धीरे शहर से बाहर निकल रही थी और रास्ते में सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी उनका पीछा कर रही थी। रिया ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। अनिकेत, तुम सच में सोचते हो कि ये सबूत काफ़ी होंगे रणवीर और उसके जैसे लोगों को गिराने के लिए? अनिकेत ने स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ कस ली। सबूत काफ़ी है रिया, लेकिन असली मसला है इन्हें सही जगह पहुंचाना। रणवीर का नेटवर्क बहुत बड़ा है। वो मीडिया खरीद सकता है, पुलिस खरीद सकता है, लेकिन सच को हमेशा दबाकर रखना नामुमकिन है। बस हमें सही मौका पकड़ना होगा। रिया ने उसकी ओर देखा। और अगर कल का जाल तुम्हें फंसाने के लिए है तो? अनिकेत हल्के से मुस्कुराया। तो हम उस जाल को तोड़ देंगे। और अगर उन्होंने सोचा है कि मैं अब भी वही डरपोक इंसान हूं, तो उन्हें कल बहुत बड़ी गलती का एहसास होगा। कुछ देर बाद गाड़ी एक सुनसान रास्ते से गुजर रही थी। सामने पुरानी फैक्ट्री दिखाई दे रही थी, वो जगह जो सालों से बंद पड़ी थी। जंग लगे गेट और टूटी खिड़कियां, मानो समय वहीं थम गया हो। अनिकेत ने गाड़ी रोकी। यहीं से हमें पैदल जाना होगा। रिया ने चारों ओर देखा। जगह वीरान थी, मगर हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। उसने अनिकेत का हाथ थाम लिया। हम साथ हैं। अनिकेत ने उसकी आंखों में झांका और सिर हिलाया। हमेशा। फैक्ट्री के अंदर अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी मशीनें धूल से ढकी पड़ी थीं। छत से टपकती पानी की बूंदों की आवाज़ गूंज रही थी। अचानक पीछे से रोशनी पड़ी। बड़े बड़े स्पॉटलाइट्स जल उठे और पूरा हॉल उजाले से भर गया। रिया ने अपनी आंखें ढक लीं। जब उसने देखा तो सामने रणबीर खड़ा था, 4-5 गुंडों के साथ। उसके चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान थी। स्वागत है अनिकेत, मुझे पता था कि तुम आओगे। आखिर पुरानी हिसाब चुकाने बाकी थे। अनिकेत ने उसकी आंखों में देखा। हिसाब तो मैं भी बराबर करने आया हूं रणवीर, लेकिन इस बार शिकार तुम होगे। शिकार? तुम भूल गए कि तुम्हारा करियर मैंने तबाह किया था, तुम्हारा नाम मिटा दिया था, और आज फिर वही करूंगा। फर्क बस इतना होगा कि इस बार तुम्हारी बचने की कोई उम्मीद नहीं होगी। रिया आगे बढ़ी। उसकी आवाज़ गूंज उठी। क्योंकि इस बार तुम्हारे झूठ के सामने सच खड़ा है, और सच हमेशा जीतता है। रणवीर ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। बहुत हिम्मत है तुम में लड़की, लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम किस आग से खेल रही हो। तभी अनिकेत ने अपना बैग खोला और उसमें से एक पेन ड्राइव निकाली। याद है रणवीर, वो प्रोजेक्ट जिसके घोटाले को मैंने पकड़ा था? वो सबूत मेरे पास अब भी हैं। तुम्हारे नाम, तुम्हारी दस्तखत, तुम्हारी गलतियां, सब। रणवीर का चेहरा एक पल के लिए उतर गया, मगर उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। तुम्हें लगता है इस पेन ड्राइव से कुछ बदल जाएगा? मीडिया मेरी जेब में है, कोर्ट मेरे इशारे पर चलता है। तुम ये खेल जीत ही नहीं सकते। अनिकेत ने उसकी ओर इशारा किया। फर्क बस इतना है कि इस बार मैं अकेला नहीं हूं, और जिस मीडिया को तुमने खरीदा है, उसी मीडिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें बेचा नहीं जा सकता, और वो कल ही ये सबूत देख लेंगे। रणवीर की आंखों में पहली बार गुस्सा उभरा। तो इसका मतलब तुमने चाल चल दी है? तभी उसके इशारे पर उसके गुंडे आगे बढ़े। हथियार चमक उठे। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर अनिकेत ने उसे पीछे किया और सामने खड़ा हो गया। मुझे मारकर तुम सच को नहीं दबा पाओगी रणवीर। ये सबूत अब सिर्फ मेरे पास नहीं है, ये पहले ही कई जगह पहुंच चुके हैं। रणवीर के चेहरे पर अब बेचैनी साफ झलक रही थी। झूठ है, तुम ब्लफ कर रहे हो। अनिकेत मुस्कुराया। आज नहीं रणवीर, अब मैं झूठ बोलने वालों में से नहीं हूं। तुम मुझे मार भी दोगे तो भी तुम्हारी हार पक्की है। उसी पल फैक्ट्री के दरवाजे पर हलचल हुई। पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ गूंज उठी। सायरन की लाल नीली रोशनी अंदर तक फैल गई। रणवीर ने चौंक कर पीछे देखा। ये कैसे? रिया ने मुस्कुराकर कहा,
क्योंकि इस बार हमने तुम्हारी खेल से एक कदम आगे सोचा। दरअसल आने से पहले ही अनिकेत और रिया ने सबूतों की कॉपी एक भरोसेमंद पत्रकार और पुलिस अधिकारी को भेज दी थी। जैसे ही कॉल आया उन्होंने लोकेशन भी शेयर कर दी। पुलिस अंदर घुस आई। रणवीर के गुंडे हथियार फेंककर पीछे हट गए। इंस्पेक्टर ने रणवीर की ओर इशारा किया। रणवीर मेहरा, आपको भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और हत्या की साजिश में गिरफ्तार किया जाता है। रणवीर के चेहरे से पहली बार मुस्कान गायब हो गई। उसने अनिकेत की ओर देखा, आंखों में जलता हुआ गुस्सा। यह खत्म नहीं हुआ अनिकेत, खेल अभी बाकी है। पुलिस उसे पकड़कर ले गई। फैक्ट्री में एक अजीब सी खामोशी छा गई। रिया ने गहरी सांस ली और अनिकेत की ओर देखा। हम जीत गए। अनिकेत ने उसकी ओर देखा। नहीं रिया, ये बस शुरुआत है। रणवीर जैसे लोग अकेले नहीं होते, इसके पीछे और भी लोग हैं। लेकिन हाँ, अब हमने उन्हें दिखा दिया है कि हम डरेंगे नहीं। रिया ने उसका हाथ थामा। और जब तक हम साथ हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता। अनिकेत मुस्कुराया। साथ। उस पल उनकी आंखों में सिर्फ विश्वास था, एक दूसरे पर और उस सफर पर जो उन्हें अभी तय करना था। फैक्ट्री के बाहर अब हलचल थी। पुलिस की गाड़ियां, पत्रकारों की भीड़ और कैमरे की चमकती रोशनी। रणवीर को हथकड़ियों में जकड़े हुए पुलिस वाले ले जा रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही घमंड और गुस्सा भरा हुआ था। रिया ने दूर से सब देखा और गहरी सांस ली। आखिरकार उसका चेहरा बेनकाब हुआ। अनिकेत ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में संतोष नहीं था। हाँ, रणवीर गिरा है, मगर ये जंग अब भी बाकी है। उसकी गिरफ्तारी असली जीत नहीं है रिया, ये बस परत का ऊपरी हिस्सा है। इसके नीचे और भी बड़े लोग छुपे हैं। रिया ने हैरानी से उसकी ओर देखा। तुम्हें लगता है इसके पीछे कोई और है? अनिकेत ने धीमी आवाज में कहा। यकीन है, रणवीर जैसे लोग कभी अकेले काम नहीं करते, वो बस मोहरे होते हैं। असली खिलाड़ी अभी सामने नहीं आया। अगली सुबह। सुबह की रोशनी पूरे शहर में फैल चुकी थी, लेकिन अनिकेत और रिया के लिए रात जैसे खत्म ही नहीं हुई थी। वे दोनों एक छोटे से कैफे में बैठे थे, जहां भीड़ कम थी और बातचीत के लिए थोड़ी शांति थी। रिया ने कॉफी का घूंट लिया और कहा, कल रात मीडिया ने रणवीर की गिरफ्तारी को बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। हर न्यूज़ चैनल पर यही चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि अब न्याय होगा। अनिकेत ने हल्की मुस्कान दी। मीडिया का काम है शोर मचाना, लेकिन असली काम तो हमें करना होगा। रणवीर तो बस दरवाज़ा था, उस दरवाजे के पीछे जो छुपा है वही असली खतरा है। रिया ने उसके आंखों में झांकते हुए कहा, और तुम उस दरवाजे को खोलने का इरादा रखते हो? अनिकेत ने सिर हिलाया। अगर हमें सचमुच ये लड़ाई जीतनी है तो हाँ, हमें असली खिलाड़ी को ढूंढना होगा। इसी बीच पुलिस स्टेशन में रणवीर से पूछताछ चल रही थी। इंस्पेक्टर ने सामने फाइलें फैलाईं। रणवीर मेहरा, तुम्हारे खिलाफ सबूत साफ हैं, तुम इस बार बच नहीं सकते। रणवीर ने ठंडी हंसी हंसी। तुम्हें लगता है ये सबूत काफी हैं? कुछ दिनों में सब बदल जाएगा, और जब बदल जाएगा तब तुम्हें भी पछताना पड़ेगा कि तुमने मुझे यहाँ बैठाया। इंस्पेक्टर भड़क उठा। ये धमकी है? रणवीर ने उसकी ओर झुककर धीमे स्वर में कहा। ये चेतावनी है। असली लोग अभी बाहर हैं, और जब वो कदम उठाएंगे तब तुम सब सिर्फ मोहरे रह जाओगे। वापस अनिकेत और रिया के पास। कैफे में अचानक एक अजनबी आया और उनकी टेबल पर एक लिफाफा रख गया। दोनों चौंक गए। अनिकेत ने तुरंत उठकर उसे पुकारा, मगर वो आदमी भीड़ में गायब हो चुका था। रिया ने डरते हुए पूछा, ये कौन था? अनिकेत ने लिफाफा खोला। अंदर एक छोटा सा कागज था जिस पर सिर्फ इतना लिखा था, रणवीर मोहरा है, असली खिलाड़ी के है। अगर सच जानना है तो आज रात पुराने घाट पर आना। रिया ने कांपते हुए कहा, ये कौन हो सकता है? और के कौन है? अनिकेत ने कागज को ध्यान से देखा। यही हमें पता लगाना होगा, लेकिन इतना साफ है कि खेल अभी बहुत बड़ा है और कोई चाहता है कि हम उस खेल में उतरें। रिया ने घबराकर कहा, यह जाल भी हो सकता है। अनिकेत ने गहरी सांस ली। हाँ, हो सकता है, लेकिन अगर हम नहीं गए तो सच कभी सामने नहीं आएगा। उस रात पुराना घाट। चांदनी रात थी, लहरों की आवाज घाट से टकरा रही थी। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। अनिकेत और रिया घाट पर पहुंचे। वहां कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा और पानी की हल्की गंध। रिया ने धीरे से कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा अनिकेत। अनिकेत ने उसका हाथ थामा। डरो मत, हम सच का सामना करने आए हैं। अचानक अंधेरे से एक परछाई उभरी। वो वही अजनबी था जिसने कैफे में लिफाफा छोड़ा था। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने सही किया यहाँ आकर, लेकिन वक्त बहुत कम है। अनिकेत ने पूछा, तुम कौन हो? और ये के कौन है? उस आदमी ने चारों ओर देखा, मानो डर रहा हो कि कोई सुन न ले। फिर बोला, के वो है जो इस पूरे नेटवर्क का मालिक है। रणवीर सिर्फ उसका प्यादा था।
शहर के कई बड़े नाम के साथ जुड़े हैं, राजनीतिज्ञ, बिजनेसमैन, यहाँ तक कि पुलिस अधिकारी भी। अगर तुम्हें सच चाहिए तो तुम्हें इस खेल की जड़ तक जाना होगा। रिया ने कांपते हुए पूछा, लेकिन ये के है कौन? आदमी ने जवाब दिया, नाम बताने से पहले ही मेरी जान चली जाएगी, लेकिन इतना जान लो कि तुम्हारे हर कदम पर उसकी नज़र है और उसने तय कर लिया है कि तुम्हें ख़त्म करना है। अचानक पीछे से गोलियों की आवाज़ गूंज उठी। वो आदमी ज़मीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आखिरी चमक मिटी और खून बहने लगा। रिया चीख उठी, नहीं! अनिकेत ने तुरंत उसे पीछे किया और इधर-उधर देखा, मगर अंधेरे में से किसी का चेहरा दिखाई नहीं दिया। बस गोलियों की गूंज और फिर खामोशी। अनिकेत ने दांत भींचे। ये के हमें चेतावनी दे रहा है, लेकिन अब ये खेल खत्म नहीं होगा। अब तो ये और खतरनाक शुरू हुआ है। रिया की आंखों में आंसू थे। अगर उसने हमें भी... अनिकेत ने उसका चेहरा थामा। हम डरने नहीं आए रिया, ये जंग अब हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है और चाहे जो हो हम इसे जीतेंगे। इसी बीच एक आलीशान कोठी में पर्दे के पीछे बैठा एक शख्स टीवी पर रणवीर की गिरफ्तारी की खबर देख रहा था। उसके हाथ में वाइन का ग्लास था, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में ठंडा आत्मविश्वास। उसने फोन उठाया और किसी को कॉल किया। रणवीर गिर चुका है, लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। उन्हें लग रहा है जीत गए, मगर असली खिलाड़ी अब मैदान में उतरेगा। फोन रखने से पहले उसने सिर्फ एक शब्द कहा, के। पुरानी कोठी की खिड़कियों से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी, लेकिन भीतर का माहौल बेहद गंभीर और खतरनाक था। के अपने आलीशान कंफर्टेबल चेयर में बैठा था, हाथ में वाइन का ग्लास और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान। टीवी पर रणवीर की गिरफ्तारी दिख रही थी, लेकिन उसे कोई उत्साह नहीं था। उसके लिए ये बस एक खेल की शुरुआत थी। वे सोच रहे हैं कि जीत गए, मगर असली जंग तो अभी शुरू हुई है, उसने खुद से कहा और धीरे धीरे कमरे के चारों ओर देखा। दीवारों पर पुराने नक्शे, दस्तावेज और कुछ गुप्त फाइलें लगी थीं। के ने फोन उठाया और धीमी ठंडी आवाज में कहा, सभी तैयार रहें, अगले कदम के लिए अब इंतजार नहीं होगा। हमें उन्हें दिखाना होगा कि खेल केवल मोहरे तक सीमित नहीं है। घाट पर हुए हमले के बाद अनिकेत और रिया दोनों थके हुए थे, मगर हार नहीं मानी थी। अनिकेत ने अपने लैपटॉप और कुछ गुप्त दस्तावेज खोले। ये वही नेटवर्क है रिया, मैं इसे धीरे धीरे खोलूंगा और देखूंगा कि कौन कौन के इर्द गिर्द है। रिया ने डरते हुए पूछा, लेकिन अगर के ने हमें ट्रैक कर लिया तो? अनिकेत ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हम सावधानी से कदम बढ़ाएंगे, लेकिन डर से कोई भी जंग नहीं जीती गई। उन दोनों ने शहर के सबसे गुप्त और सुरक्षित ठिकानों का नक्शा देखा। हर मोहरे की जानकारी, हर चाल की रणनीति तैयार की गई। अनिकेत ने अपने एक पुराने संपर्क से बात की, जो शहर की गुप्त जानकारियों में माहिर था। रणवीर केवल शुरुआत था, अनिकेत ने उसे कहा। संपर्क ने फाइल भेजी। जो भी लोग रणवीर की नेटवर्क से जुड़े थे, उनके नाम, लोकेशन और गुप्त गतिविधियों की पूरी सूची थी। रिया ने दस्तावेजों को देखते हुए कहा, ये सच में बड़ा है। केवल रणवीर नहीं बल्कि पूरा नेटवर्क, और ये सभी के इशारों पर काम कर रहे हैं। अनिकेत ने सिर हिलाया। अब हमें रणनीति बनानी होगी। पहले छोटे मोहरे को हटाना, फिर बड़े खिलाड़ी तक पहुंचना। उनकी नज़रें एक पुरानी गोदाम पर पड़ी, जहां के का पहला मोहरा सक्रिय था। ये जगह अत्यधिक सुरक्षा वाली थी, कैमरों और गार्डों से भरी हुई। अनिकेत ने रिया को संकेत दिया, हमें दो रास्ते हैं, एक सीधे अंदर घुसना या फिर गुप्त रास्तों से धीरे धीरे मोहरे को बाहर निकालना। रिया ने हिम्मत जुटाई और कहा, जैसा तुम कहो। दोनों ने गुप्त रास्ता चुना। रात की छाया उनके साथ थी। हर कदम सावधानी से, हर आवाज पर ध्यान दिया गया। गोदाम के अंदर मोहरे ने कुछ महत्वपूर्ण फाइलें चेक की। अनिकेत ने दूर से कैमरे हैक किए और गार्डों के रूप बदल दिए। एक छोटा सा विस्फोट उनके रास्ते से बाधाओं को हटा रहा था। गोदाम के अंदर अनिकेत और रिया ने मोहरे को पकड़ा। तुम के लिए काम कर रहे थे ना अनिकेत? ने कड़वी आवाज में पूछा। मोहरा डर के मारे कांपने लगा। मैं बस आदेश मान रहा था, मैंने कुछ नहीं किया। रिया ने फाइलें देखी। ये सबूत साफ है, तुम्हें अब पुलिस को सौंपना होगा। मोहरे ने हिम्मत हारी और कहा, सच बताऊं, के असली लक्ष्य सिर्फ धन नहीं, बल्कि शहर की शक्ति को अपने हाथ में लेना है। हर मोहरा, हर राजनीतिज्ञ, हर अधिकारी उसके नियंत्रण में है। अनिकेत ने फाइलें अपनी ओर खींची। तो अब हमें सीधे उसके असली चेहरे तक पहुंचना होगा। रणवीर केवल शुरुआत था, ये पूरा खेल उसका है। इसी बीच रिया के फोन पर एक मैसेज आया, एक अजीब प्रतीक के साथ।
तुम्हें लगता है कि तुम आगे बढ़ सकते हो? अगले कदम का फैसला तुम्हारा नहीं, मेरा है। के रिया ने मैसेज पढ़ा और डरते हुए अनिकेत को दिखाया। अनिकेत ने ठंडी सांस ली। ये संकेत स्पष्ट है कि अब सीधे हमारे सामने है। हमें सबसे बड़ा खेल खेलना होगा, साबित करना होगा कि हम मोहरे नहीं बल्कि खिलाड़ी भी हैं। अनिकेत और रिया ने मोहरे से सारी जानकारी ली और शहर के खतरनाक इलाकों की मैपिंग की। हम उसे बाहर खींचेंगे, हम उसके नेटवर्क को तोड़ेंगे, एक एक करके हर मोहरे को पकड़ेंगे और अंत में के सामने खड़े होंगे। रिया ने दृढ़ता से कहा, हम डरेंगे नहीं, चाहे जो भी हो हम उसे पकड़ेंगे। अनिकेत ने मुस्कुराई दी। यही सही भावना है, और याद रखो, इस खेल में अंतिम जीत केवल वही पाता है जो डर को अपने भीतर नहीं आने देता। दोनों ने अपने गुप्त ठिकानों की जांच की, शहर के विभिन्न हिस्सों में मोहरे की निगरानी, मीडिया को नियंत्रित करने की योजना, पुलिस और जांच एजेंसियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान। उनके पास अब सिर्फ रणनीति थी और साहस। डर और खतरा हर कोने में था, लेकिन दोनों का इरादा अब अडिग था। रिया ने कहा, हमें सिर्फ एक मोहरे से शुरुआत करनी होगी और धीरे धीरे के तक पहुंचना होगा। लेकिन मुझे डर है कि अगर हम एक कदम गलती से बढ़ाएं तो सब खतरे में पड़ जाएगा। अनिकेत ने उसका हाथ थामा। हम एक दूसरे के साथ हैं, हम तैयार हैं, और ये जंग अब खत्म नहीं होगी जब तक हम जीत नहीं जाते। रात के अंधेरे में अनिकेत और रिया शहर के छिपे हुए रास्तों पर खड़े थे। हर कोने में खतरा, हर कदम पर रहस्य। उन्होंने आखिरी बार एक दूसरे की आंखों में देखा। अनिकेत ने कहा, ये जंग बस शुरू हुई है। के चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। रिया ने ठंडी हवा में गहरी सांस ली और मुस्कुराई। हम तैयार हैं, चाहे जो भी हो, अब खेल हमारे हाथ में है। और तभी दूर से एक चमकती लाइट और अजीब धुनी ने संकेत दिया कि के अब कदम बढ़ाने वाला है।